आज की इस वीडियो में मैं आपसे मिलीमीटर वेव के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोगों ने 5G टेक्नोलॉजी में मिलीमीटर वेव का नाम बहुत सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा, इंटरनेट पर सुना होगा कि 5G मिलीमीटर वेव को सपोर्ट करता है। तो ये मिलीमीटर वेव क्या है? एंड ये भी सुना होगा कि मिलीमीटर वेव से हम लोगों को बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी 5G में। ओके, अप टू 1 Gbps तक की स्पीड मिल जाएगी। तो ये क्या है मिलीमीटर वेव 5G टेक्नोलॉजी में? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिलीमीटर वेव समझने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मिलीमीटर वेव क्या होती है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है। जैसे अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, ओके, इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे इस तरह से फ्रीक्वेंसी चलती है। ओके, तो एक सेकंड में अप एंड डाउन जाके वहीं से आ जाती है ना, जहाँ से वो चली थी। जैसे वो यहाँ से चली एंड अप गई एंड डाउन गई एंड वापस वही लेवल पर आ गई, यानी कि उस लाइन पर आ गई। तो उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी चलती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर चल रही है 1 हर्ट्ज। ओके, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज चली है। ओके, एक सेकंड में एक बार अप गई है, एक बार डाउन गई है, तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये चली है। इतना समझ गए आप। अब आप फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक सा सिद्धांत समझ लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में बहुत ज्यादा बार अप एंड डाउन हो रही है, बहुत ज्यादा बार, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो अपने साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। ओके, इतनी बात आप ध्यान देना। एक सेकंड में अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बार अप एंड डाउन हो रही है, बहुत बार ऐसे मतलब चिपकते ही जा रही है, ओके, तो वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है एंड कम दूरी तय कर पाएगी, लेकिन ये उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में बहुत कम बार अप एंड डाउन हो रही है, यानी कि ऐसे ग्राफ उसका बनता हुआ जा रहा है, जो वेव है वो बहुत दूर दूर तक उसका गैप हो रहा है। ओके, एक सेकंड में बहुत कम बार अप एंड डाउन हो रही है, तो उसका क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है एंड उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने साथ बहुत ही कम डेटा को कैरी कर सकती है। ओके, कम डेटा ज़्यादा दूर तक ट्रेवल एंड ज़्यादा डेटा तो कम दूरी तक ट्रेवल। इतनी बात आप ध्यान देना। ओके, वीडियो थोड़ी हार्ड हो सकती है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मिलीमीटर वेव क्या होती है 5G टेक्नोलॉजी में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 5G की वेव क्या है। 5G की वेव है 6 गीगाहर्ट्ज, यानी कि जो 5G की फ्रिक्वेंसी है वो 6 गीगाहर्ट्ज से शुरू होती है। ध्यान देना, यहाँ मैं केवल 5G की बात कर रहा हूँ, नॉट मिलीमीटर वेव। तो 5G की फ्रिक्वेंसी है 6 गीगाहर्ट्ज। ओके, एंड मिलीमीटर वेव की स्टार्टिंग है 24 गीगाहर्ट्ज एंड इसकी एंड है 100 गीगाहर्ट्ज, यानी कि मिलीमीटर वेव 24 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर 100 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा स्पीड, लेकिन उतनी ही कम दूरी। जैसे आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर बहुत अच्छा इंटरनेट चलाना है, तो आपको नेटवर्क के बिल्कुल आसपास रहना होगा। जैसे नेटवर्क यहाँ है, तो आपको नेटवर्क के बिल्कुल सामने या नेटवर्क के आसपास ही रहना होगा, तभी आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर एक अच्छा इंटरनेट चला सकते हैं। एंड जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतनी कम स्पीड, लेकिन उतनी ही ज़्यादा दूरी, यानी कि आप मोबाइल नेटवर्क से बहुत दूर होते हुए भी एक अच्छा सा इंटरनेट चला सकते हैं कम फ्रिक्वेंसी के साथ। जो 5G में 6 गीगाहर्ट्ज वो कम फ्रिक्वेंसी है। ओके, कम से कम है वो, तो आप उसी कम से कम फ्रिक्वेंसी में एक नॉर्मल, एक एवरेज इंटरनेट चला सकते हैं नेटवर्क से दूर होते हुए भी। आप नेटवर्क से कितने भी दूर बने रहें, तो आप एक अच्छा सा एक एवरेज इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन आप मिलीमीटर वेव का अच्छा इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप नेटवर्क के बिल्कुल सामने हों। जैसे नेटवर्क यहाँ है एंड आप यहाँ हो, मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जब आप सामने होंगे, आपके बीच में कोई नहीं होगा, आपके एंड नेटवर्क के बीच में कोई नहीं होगा, कोई से मेरा मतलब है कोई भी एक दीवार तक नहीं होगी ना, तभी आप मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छे रूप में। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों के घर में जो वाईफाई राउटर होता है ना, 2 बैंड वाला राउटर, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज 2 बैंड वाला राउटर होता है। ओके, तो जब जिस कमरे में वो राउटर रखा होता है ना, हम उस कमरे में जब होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी स्पीड मिलती है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज पर तब हम चल रहे होते हैं। एंड जैसे ही हम कमरे से बाहर जाते हैं
तो बीच में दीवार आ जाती है, तो हमारी स्पीड सीधे 2.4 गीगाहर्ट्ज पर आ जाती है। जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर हम इंटरनेट चला रहे थे 1 Gbps का, एंड जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले तो हमारी स्पीड वही 100 Mbps की रह जाती है। वहां तो केवल 2.6 गीगाहर्ट्ज का अंतर आया, लेकिन स्पीड में कितना अंतर आ गया, 900 MB का अंतर आ गया। ये देखिए आप। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलीमीटर वेव अच्छी चीज तो है, लेकिन इसको आप या हम तभी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसके बिल्कुल करीब होंगे, हमारे बीच में कोई नहीं होगा, एंड नेटवर्क के भी बिल्कुल हम करीब होंगे। क्योंकि मिलीमीटर वेव बहुत मतलब अच्छी फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर होगा तो उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत एरिया ही कवर कर सकता है, अच्छी एरिया यानी ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता है। लेकिन जो 5G है 6 गीगाहर्ट्ज वो पूरी एरिया कवर कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं आगे जाके जो मोबाइल कंपनियां हैं एंड जो मोबाइल ऑपरेटर हैं वो 6 गीगाहर्ट्ज एंड 24 गीगाहर्ट्ज के बीच के माध्यम यानी कि 12-13 गीगाहर्ट्ज के आसपास की कोई रेंज देख रहे हैं जिसमें वो आपको एक एवरेज इंटरनेट दे पाए, ना ही मिलीमीटर वेव एंड ना ही 5G, मतलब बीच का इंटरनेट। यानी कि समझिए मेरी बात आप, मतलब कोई बीच में आ जाए ना तब भी आपको एक अच्छी स्पीड मिलती रहे, एंड आप दूर हो या पास हो फिर भी आपको एक एवरेज स्पीड मिलती रहे। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मिलीमीटर वेव क्या होती है। ओके, मैं आपको वापस से एक लाइन में बता देता हूं, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा स्पीड, लेकिन उतनी ही कम दूरी। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ओके, एंड जितनी ही कम फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज्यादा दूरी एंड उतनी ही कम स्पीड। ओके, कोई डाउट है, अगर कोई भी XYZ डाउट है नीचे कमेंट में पूछिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है। कोई भी डाउट है अगर, एंड अगर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूं एंड आपको कुछ नया नया बताता रहता हूं एंड सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।